तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम ओसवाल सैम्पल पेपर का सेट 2 बनाते हैं, जिसमें हम ग्रामर पोर्शन को कवर करेंगे। लिखा हुआ है फिल इन द ब्लैंक बाय यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ड इन द ब्रैकेट फॉर द गिवन पोर्शन ऑफ लेटर। यानी ये जो वर्ब का फॉर्म दिया हुआ है ब्रैकेट में, इसके करेक्ट फॉर्म को यहाँ फिल करना है। क्वेश्चन है, डियर सर दिस इज विद रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट डैश इन टाइम्स ऑफ इंडिया। डेट इतना दिया हुआ है, यानी डेट दिया हुआ है, पास्ट का स्पेसिफिक टाइम दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, पब्लिश्ड करेंगे। क्या करेंगे, पब्लिश्ड, सिंपल पास्ट यूज करेंगे। लिखा हुआ है दिस इज विद रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट, यानी आपका जो एडवर्टाइजमेंट है पब्लिश्ड किया गया इन द टाइम्स ऑफ इंडिया, है ना। टाइम्स ऑफ इंडिया में कब, तो इतना डेट दिया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन है, रीड द गिवन सेंटेंस, आइडेंटिफाई द एरर एंड सप्लाई द करेक्शन इन द सेंटेंस। ये जो स्टेटमेंट है, ये जो सेंटेंस है, इसको पढ़ना है और इसमें कुछ एरर है उसको आइडेंटिफाई करना है और उसको ठीक भी करना है। तो देखिए, व्हेन सी पुट हर हैंड ऑन योर हेड टू ब्लेस्ड यू यू कैन फील हर लव। इसमें कुछ देखना ही नहीं, इसमें देखिए, और यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है कि हर हमेशा याद रखेगा, यदि टू आ जाए, कहीं भी टू दिखे तो उसके साथ बेस फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ करते हैं। टू के साथ क्या करते हैं, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ करते हैं। और साथ साथ एक चीज़ और याद रखिएगा, अगर मॉडल आएगा, मॉडल के साथ भी हम क्या करते हैं, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। तो यहाँ टू है, अब बताइए टू के साथ यहाँ दिया है V2 है, ये क्या है, ब्लेस्ड। ब्लेस्ड तो V2 है, यानी टू के साथ तो V1 होता है, तो यहाँ क्या होगा, ब्लेस्ड गलत है। ब्लेस्ड क्या है, गलत है, यानी ब्लेस्ड की जगह पर क्या लिखेंगे, ब्लेस। क्या लिखेंगे, ब्लेस। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन समझते हैं। लिखा है सुजाता एंड सिमरन हैड अ कन्वर्सेशन। सुजाता और सिमरन के बीच बातचीत हुआ था। रिपोर्ट सुजाता क्वेश्चन, सुजाता के क्वेश्चन को रिपोर्ट करना है। लिखा हुआ है व्हेन विल योर मदर बी बैक फ्रॉम हर ट्रिप। ये सुजाता क्वेश्चन पूछी है, यानी जो क्वेश्चन पूछती है उसको स्पीकर मान लीजिएगा, और जो सुनने वाला है वो लिसनर, यानी सिमरन लिसनर है। यहाँ कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, तो देखिए क्या होगा यहाँ आंसर। वेन, सबसे पहले आप जान रहे हैं कि यहाँ सुजाता के क्वेश्चन को रिपोर्ट करना है, तो लिखेंगे सुजाता। क्या लिखेंगे, सुजाता आस्क्ड, सुजाता आस्क्ड सिमरन। सुजाता आस्क्ड सिमरन, और WH वर्ड है तो WH वर्ड कॉपी कर लेंगे, व्हेन, यही कंजंक्शन का काम कर लेगा, व्हेन। अब हमको पता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है, लेकिन हम बनाएंगे इसको असर्टिव सेंटेंस में। तो पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, यानी योर मदर जो है इसको पहले लिखेंगे। तो योर बना है यू से, और यू होता है सेकेंड पर्सन चेंज होगा ऑब्जेक्ट अनुसार। ऑब्जेक्ट में है सिमरन, ऑब्जेक्ट मतलब सुनने वाला, तो सिमरन सुनने वाली है, तो सिमरन हुआ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के लिए लिखेंगे सी, बट सी का यूज़ यहाँ नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ यू का पॉजिटिव एडिटिव योर है, इसलिए सी का पॉजिटिव एडिटिव क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। तो हर के बाद क्या रखेंगे, हर मदर, हर मदर। और विल का क्या करेंगे, टेंस चेंज होगा, विल का करेंगे वुड, हर मदर वुड। अब बी है तो बी बैक, उसके बाद फ्रॉम। अब देखिए हर क्या है, हर बना है सी से, सी होता है थर्ड पर्सन नो चेंज, यानी लिख देंगे हर। उसके बाद ऊपर में लिख देते हैं यहाँ ट्रिप, तो फुल स्टॉप देंगे। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, सुजाता का क्वेश्चन को रिपोर्ट करना है, तो लिखिए सुजाता आस्क्ड लिखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। सुजाता आस्क्ड किससे बोली, सिमरन से बोली, सिमरन लिख दिए। उसके बाद WH वर्ड को ही कंजंक्शन मान लिए, व्हेन। अच्छा, अब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है, लेकिन बनाना है इसको असर्टिव में, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब को नहीं लिखेंगे, पहले लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, योर मदर, तो योर बना है यू से, यू होता है सेकेंड पर्सन चेंज होगा ऑब्जेक्ट अनुसार। देखिए ये जो बोलने वाली है ये सब्जेक्ट है, और ये सुनने वाली है ये ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट में सिमरन है, सिमरन के लिए होगा सी, लेकिन यहाँ सी यूज करेंगे क्या, नहीं, क्योंकि यहाँ योर है, योर बना है यू से, और यू सेकेंड पर्सन होता है, और योर जानते हैं कि पॉजिटिविटी होता है, तो इसलिए सी का पॉजिटिविटी क्या होगा, हर होगा। हर मदर वुड है, विल का टेंस चेंज किए तो वुड हो गया। बी था बी लिख दिए, बैक था बैक लिख दिए, फ्रॉम हर है थर्ड पर्सन नो चेंज, ट्रिप है तो इसे लिख दिए। यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अब हम फिर आगे बढ़ते हैं, चलिए तो नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज में है क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन, रीड द डायलॉग बिटवीन गणेश एंड डॉक्टर गौतम। गणेश और डॉक्टर गौतम के बीच बातचीत हो रहा है, तो इतना पढ़ना जरूरी नहीं है, हमको देखना है। यहाँ फुल स्टॉप दे दिया, यहाँ तक देखेंगे ही नहीं, हम बनाना कहाँ है, यहाँ बनाना है, तो इससे पहले देखेंगे फुल स्टॉप लास्ट कहाँ हुआ, ये खत्म हो गया, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। लिखा हुआ ही आस्क्ड द डॉक्टर।
अब यहाँ ही से भी नहीं पता चला, तब फिर इधर चलेंगे। लिखा हुआ है गणेश टोल्ड डॉक्टर गौतम, गणेश डॉक्टर गौतम से बोला डैट हिज वाइफ वाज अनवेल, उसकी वाइफ जो है ना अनवेल थी। अब ही आस्क्ड द डॉक्टर, है ना। अब कहाँ है क्वेश्चन, देखिए यहाँ गणेश कहाँ है, गणेश ये बोल दिया है। और उसके बाद फिर से लिखा है ही आस्क्ड डॉक्टर, क्या लिखा है डॉक्टर, उसके बाद क्या लिखेंगे डॉक्टर लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे यहाँ है, यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है डैश ऑन हर ट्रीटमेंट डॉक्टर गौतम टोल्ड हिम, जो भी है यहाँ लिख दिया है। हम देखेंगे यहाँ बनाना है ये। अब देखिए ये क्वेश्चन किया गया है, तो ये क्वेश्चन किया गया है तो आंसर क्या होगा, यहाँ से देखिए यहाँ तक आप देख रहे होंगे कि यहाँ तक बना दिया गया है, लिखा हुआ है ना कि गणेश टोल्ड डॉक्टर गौतम डैट हिज वाइफ वाज अनवेल, यहाँ तक बना दिया गया है। फिर क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ मे आई नो व्हाट विल बी टोटल एक्सपेंसेज ऑन हर ट्रीटमेंट, तो ऑन हर ट्रीटमेंट यहाँ तक तो दे दिया है, लेकिन बनाना क्या है, तो यहाँ मे आई नो व्हाट विल बी द टोटल एक्सपेंसेज, यहाँ तक बनाना है। तो क्या होगा, तो सबसे पहले देखिए मे है तो इंट्रोगेटिव मे है, हेल्पिंग वर्ब है, इंट्रोगेटिव साइन है, यानी हम कंजंक्शन के रूप में क्या मानेंगे इफ मानेंगे। तो देखिए सब जगह इफ है। आई फर्स्ट पर्सन है, चेंज होगा सब्जेक्ट अनुसार, सब्जेक्ट में क्या है गणेश है, तो गणेश है तो गणेश के लिए ही होगा, सब जगह ही है, तभी तक कोई एरर फाइंड नहीं हो रहा है। अच्छा टेंस चेंज होगा क्योंकि यहाँ आस्क्ड है तो मे का बदल जाएगा माइट में, यहाँ देखिए मे है ये गया, ये भी माइट है, ये भी माइट है, ये में है, ये भी गया, अब दो बचा। उसके बाद माइट के साथ भी वन होता है तो माइट नो यहाँ भी है, न्यू यहाँ है, तो ये गलत हो गया, बचा क्या ये सही हो जाएगा। आप देख लिए होंगे कैसे हम आइडेंटिफाई किए। सबसे पहले देखे कि है ही आस्क्ड द डॉक्टर, हम डॉक्टर से बोला, क्या बोला, तो सबसे पहले मे है तो मे के लिए सबसे पहले कंजंक्शन मानेंगे, कंजंक्शन के रूप में इफ मान लिए, सब जगह इफ है छोड़ दिए। आई था फर्स्ट पर्सन चेंज हुआ सब्जेक्ट अनुसार, सब्जेक्ट में गणेश है, गणेश के लिए ही होगा, सब जगह ही था छोड़ दिए। मे को अब लिखेंगे, मे को माइट में बदलेंगे क्योंकि यहाँ आस्क्ड था तो माइट में दो जगह नहीं था, यहाँ था यहाँ था, तो इसमें ये दोनों को रहने दिए। उसके बाद देखिए माइट के साथ जानते हैं मॉडल, अभी तुरंत बताया कि मॉडल के साथ V1 होता है और मे माइट मॉडल होता है उसके साथ V1 होगा ना कि V2, तो ये देखिए यहाँ V2 है इसलिए गलत हो गया, तो बचा क्या ये है, ये सही हो गया। 5 नंबर देखिए इट इज़ अ क्लोजली कनेक्टेड वर्ल्ड आउट डैश वेयर चिल्ड्रेन कंसल्ट एंड गाइड ईच अदर, मतलब यह एक क्लोजली कनेक्टेड वर्ल्ड जहाँ वेयर आउट। अच्छा बताइए यहाँ कहेंगे कि इट इज़ अ क्लोजली कनेक्टेड वर्ल्ड आउट, यहाँ ये बोलेंगे हेयर कि यह एक क्लोजली कनेक्टेड वर्ल्ड है ना, यहाँ ऐसा तो नहीं बोलेंगे, कहेंगे यह क्लोजली कनेक्टेड वर्ल्ड है जहाँ क्या है देयर वेयर चिल्ड्रेन कंसल्ट एंड गाइड इच अदर, जहाँ क्या होगा जहाँ बच्चे कंसल्ट करते हैं और एक दूसरे को गाइड करते हैं। हेयर तो नहीं होगा और देयर नहीं होगा, तो बचेगा क्या देयर, तो यहाँ देयर ही करेंगे। यहाँ ये नहीं बोलेंगे इट इज़ अ क्लोजली कनेक्टेड वर्ल्ड आउट हेयर, यह हेयर की बात नहीं होगा, यहाँ होगा देयर और उसके बाद क्या लिखेंगे वेयर होगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाटर वाज वाइटल टू ह्यूमन हेल्थ एंड फिटनेस। अब बताइए इसमें भी आइडेंटिफाई करना है एरर को आइडेंटिफाई करना और करेक्शन करना है। तो बताइए वाटर वाज वाइटल, वाइटल में होता है आवश्यक एसेंशियल, तो बताइए वाटर एसेंशियल था या फिर एसेंशियल है, एसेंशियल अभी भी है, था भी और है भी और रहेगा भी, तो इसलिए ये जो वाज है वाज सही है क्या, नहीं है, वाज गलत है, यानी क्या लिखेंगे वाटर इज एसेंशियल, क्या लिखेंगे वाटर इज एसेंशियल टू ह्यूमन हेल्थ एंड फिटनेस, यानी वाटर इज़ वाइटल टू ह्यूमन हेल्थ एंड फिटनेस है, ह्यूमन के हेल्थ और फिटनेस के लिए वाटर बहुत ज़्यादा जरूरी है, आवश्यक है। आगे देखिए लास्ट वीक पिछले सप्ताह अ चाइल्ड वाज नॉट अलाउड, एक बच्चे को अलाउ नहीं किया गया टू बोर्ड द प्लेन एट रांची एयरपोर्ट, यानी रांची एयरपोर्ट के प्लेन पर बैठने के लिए चढ़ने के लिए एक बच्चे को अलाउ नहीं किया गया। अच्छा बताइए यहाँ लिखा हुआ है द प्लेन, सबसे पहले देखिए यहीं से हम यहाँ से छांटते हैं कि कौन गलत है कौन सही है। अच्छा बताइए लास्ट वीक आ चाइल्ड है तो एक बच्चा है तो इसलिए चाइल्ड ही होगा, चिल्ड्रेन होगा नहीं, ये गलत है। उसके बाद देखिए लास्ट की जगह पर प्रीवियस करना कोई ज़रूरी है क्या, लास्ट वीक है मतलब लास्ट वीक पता चल रहा है। फिर उसके बाद देखिए लास्ट वीक ए चाइल्ड वाज नॉट अलाउड टू बोर्ड द प्लेन एट रांची एयरपोर्ट, एट है छोटा प्लेस है तो यहाँ एट का यूज किया गया है, यहाँ इनका का यूज करना जरूरी नहीं है, बचा क्या है द, यहाँ क्या होगा ए होगा। अब रीज़न क्या है बताते हैं। अच्छा बताइए यहाँ यही बोल रहा है कि पिछले वीक जो है ना एक बच्चे को रांची एयरपोर्ट पर प्लेन पर चढ़ने से मना किया गया, यानी अलाउ नहीं किया गया। तो बताइए यहाँ कोई पार्टिकुलर प्लेन की बात किया जा रहा है क्या कि फाइटर प्लेन, ऐसा कुछ नहीं किया जा रहा है ना, यानी दा का यूज़ करते हैं जब
पार्टिकुलर बात हो, लेकिन यहाँ कोई पार्टिकुलर प्लेन की बात नहीं है, यहाँ कोई भी प्लेन की बात हो रहा है कि कोई भी प्लेन पर चढ़ने नहीं दिया गया, इसलिए क्या होगा, आ होगा। क्या होगा, आ। उसके बाद देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस अबाउट अजंता एंड एलोरा केव्स। अजंता और एलोरा केव्स के रिगार्डिंग कुछ बातें हैं, इसमें आइडेंटिफाई करना है ये कि कौन सा सही होगा, वर्ब का फॉर्म। लिखा हुआ है द केव्स ऑफ अजंता एंड एलोरा आर द मैग्निफिसेंट वर्क ऑफ स्कल्पचर। यानी ये जो केव है अजंता और एलोरा का, वह क्या है, वह बहुत ज़्यादा मैग्निफिसेंट है ना। उसके बाद कह रहा है हुज एवर गोज देयर, जो कोई भी वहाँ जाता है, डैश स्पेल बाउंड, वह मंत्रमुग्ध डैश। तो हो जाता है, ये तो क्लियर है कि जो कोई भी वहाँ जाता है वह क्या हो जाता है, मंत्रमुग्ध हो जाता है, यानी स्पेल बाउंड हो जाता है। तो हु एवर गोज देयर, अच्छा बताइए हैज़ लिख के क्या करेंगे, हैज़ के साथ भितरी है ये नहीं रहती तो गया ऐसे भी। अच्छा हु एवर गोज देवर, हु एवर गोज देयर बिकमिंग, बिकमिंग का है लिखेंगे सो बताइए, तो बिकमिंग में ING लगा हुआ है, इज एम तो यूज हुआ नहीं है। अच्छा फिर लिखा है बिकम, हु एवर गोज देयर, तो गोज देयर अब बिकम स्पेल बाउंड होगा या बिकम्स होगा, तो कहिएगा बिकम्स होगा, क्यों होगा तो बताते हैं। हु एवर कोई भी, यानी यहाँ क्या है, सिंगुलर की बात हो रहा है, तो सिंगुलर की बात हो रहा है तो सिंगुलर वर्ब होगा यहाँ, है ना। तो हु एवर गोज देयर बिकम्स स्पेल बाउंड, यानी ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज ले लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ना है हमको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रीड द कन्वर्सेशन बिटवीन रणबीर एंड पुलिसमैन, कंप्लीट द सेंटेंस बाय रिपोर्टिंग पेशेंट्स रिप्लाई करेक्टली, है ना। इसमें भी रिपोर्ट करना है, हमको पूरा पढ़ना नहीं है। यहाँ से देखेंगे द पुलिसमैन रिप्लाइड डैट, पुलिसमैन रिप्लाई किया द कार डैश। अब देखिए पुलिसमैन कहाँ है, पुलिसमैन यहाँ है, तो पुलिसमैन रिप्लाई किया, क्या रिप्लाई किया, द कार और डैश, तो द कार यहाँ तक तो बना हुआ है, ये है। अच्छा फिर पार्कड इट, पार्कड कहाँ है, तो पार्कड यहाँ, यहाँ से यहाँ तक बना हुआ है, तो हम बनाएंगे कहाँ से कहाँ तक, तो हमको बनाना है, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक हमको बनाना है, यहाँ से यहाँ तक हैज़ बीन टोल्ड एज यू, तो बनाते हैं। तो क्या लिखेंगे बताइए, तो हम लिखेंगे, हम नीचे लिख देते हैं आंसर 9 का, कि द पुलिसमैन रिप्लाइड डैट द कार हैज़ बीन, क्या लिखेंगे, हैज़ बीन लिखेंगे हैड बीन, द कार हैड बीन। अच्छा टोड है तो टोड लिख देते हैं, हैड बीन टोड अवे, द कार हैड बीन टोड अवे एज। फिर यू है, यू सेकेंड पर्सन चेंज होगा ऑब्जेक्ट अनुसार, ऑब्जेक्ट में है रणबीर, रणबीर के लिए क्या होगा लिखेंगे, रणबीर के लिए लिखेंगे ही, बस यहीं तक लिखेंगे। बाद में यहाँ लिखा हुआ ही पार्ड इट इन द नो पार्किंग जोन, तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। क्या लिखे, रणबीर आस्क्ड द पुलिसमैन, सॉरी द पुलिसमैन रिप्लाइड डैट द कार हैड बीन टोड अवे एज यू सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट में है रणबीर, इसलिए लिखे ही पार्ड इट इन द नो पार्किंग जोन। तो ये समझ में आ गया होगा। अब इसको इरेज कर देते हैं। चलिए तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लिखा हुआ है शी हैड ऑलरेडी बिगन ईटिंग हर डिनर बाय द टाइम अगर दिख जाए तो समझिएगा उससे पहले निश्चित रूप से पास्ट परफेक्ट हो, क्या होगा, पास्ट परफेक्ट। या फिर अगर बाय यूज हो जाए तो समझिएगा कि परफेक्टे होगा, या तो प्रेजेंट परफेक्ट हो सकता है, या फिर पास्ट परफेक्ट हो सकता है, या फिर फ्यूचर परफेक्ट। लेकिन अगर याद रखिएगा बाय द टाइम के पहले पास्ट परफेक्ट है तो याद रखिएगा उसके बाद सिंपल पास्ट होगा, क्या होगा, सिंपल पास्ट। हम आपको बताए हुए हैं कि अगर हम पहले एक बार लिख ही देते नहीं होता है तो याद रखिएगा, यदि बाय द टाइम आ जाए और इसके पहले पास्ट परफेक्ट हो, तो इसके बाद याद रखिएगा सिंपल पास्ट होगा, क्या होगा, सिंपल पास्ट। अच्छा दूसरी बात ये भी याद रखिएगा, यदि बिफोर हो, क्या हो, बिफोर, और इससे पहले पास्ट परफेक्ट हो तो इसके बाद निश्चित रूप से सिंपल पास्ट होगा, सिंपल पास्ट।
मतलब ये दोनों में देखना है, अगर बिफोर के बाद सिंपल पास्ट है तो निश्चित रूप से उससे पहले पास्ट परफेक्ट होगा, बिफोर के पहले पास्ट परफेक्ट है तो निश्चित रूप से उसके बाद क्या होगा, सिंपल पास्ट। इसी प्रकार से आफ्टर में भी है, आफ्टर के पहले सिंपल पास्ट होता है, प्लस पास्ट परफेक्ट होता है। याद रखिए ये तीनों को, है ना। राइटिंग बहुत ही गंदा है, फालतू यहाँ लिखा था इस बोर्ड पे, लेकिन समस्या है क्या करिए, आप ऑरली भी समझ रहे होंगे कि अगर बाय द टाइम का यूज़ करेंगे तो उससे पहले अगर बाय द टाइम हो और उसके पहले पास्ट परफेक्ट हो तो निश्चित रूप से इधर सिंपल पास्ट होगा, या फिर बाय द टाइम हो और इधर सिंपल पास्ट हो तो निश्चित रूप से इससे पहले क्या होगा, पास्ट परफेक्ट होगा। इसी प्रकार बिफोर हो तो उससे पहले पास्ट परफेक्ट रहता है, उसके बाद सिंपल पास्ट होगा। आफ्टर होगा, अगर आफ्टर के पहले सिंपल पास्ट है तो निश्चित रूप से इधर पास्ट परफेक्ट होगा, या फिर अगर आफ्टर के इधर सिंपल पास्ट है तो इधर निश्चित रूप से हम अगर आफ्टर के पहले इधर पास्ट परफेक्ट है तो निश्चित रूप से इधर हम करेंगे सिंपल पास्ट, याद रखेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो हम यहाँ देखिए बाय द टाइम है ना, और बाय द टाइम के पहले इधर देखिए यहाँ हैड ऑलरेडी, यहाँ क्या है, बाय द टाइम के बाद देखिएगा यहाँ हैड ऑलरेडी बिगन है, यानी यहाँ पास्ट परफेक्ट है। तो अगर बाय द टाइम से पहले इधर पास्ट परफेक्ट है तो निश्चित रूप से इधर सिंपल पास्ट होगा, और सिंपल पास्ट खोजिए क्या है, आई के साथ V2 होगा यानी रीच्ड होगा, यही हो गया आंसर। फिर देखिए अब आ गया, फिर पोम आ गया, तो पोम जब आएगा तो हम बता ही दिए थे कि आपको ढूंढना है कि कौन सा फॉर्म यूज किया जा रहा है। तो आई कम फ्रॉम हॉन्ट्स ऑफ कूट एंड हर्न, आई मेक अ सडन साल्टी एंड स्पार्कल आउट एमंग द फर्न टू डैश डाउन अ वैली। यहाँ तो क्लियर ऐसे भी है, सबसे पहले देखिए यहाँ कम है, यहाँ मेक है, तो सिंपल प्रेजेंट यानी प्रेजेंट चल रहा है ना। और दूसरी बात यहाँ ऐसे भी, यहाँ देखिए टू है, टू के साथ क्या होता है, हर हमेशा बेस फॉर्म ऑफ हुआ होता है यानी बीकर होगा, और ऐसे भी इसके अनुसार भी बीकर ही होगा, तो समझ में आ ही गया होगा। हम बताए थे कि टू के साथ क्या होगा, V1 होगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द एरर एंड गिव इन द गिवन सेंटेंस एंड सप्लाई द करेक्शन। ये जो सेंटेंस दिया हुआ है इसमें आइडेंटिफाई करना है एरर को और करेक्शन सप्लाई करना है, लिखा हुआ है करेक्शन करना है। द डॉग हैज़ ईटेन हिज फूड बिफोर द ट्रेनर अराइव्ड। अभी तुरंत बताए हैं, अभी तुरंत देख लीजिए, इधर बताए हैं कि बिफोर वाला कॉन्सेप्ट बताए थे ना, अभी तुरंत देख लीजिए। यहाँ बिफोर के बाद यदि यहाँ सिंपल पास्ट है तो निश्चित से इधर पास्ट परफेक्ट होना चाहिए, देखिए यही बात है। बिफोर के इधर सिंपल पास्ट है लेकिन इधर देखिए पास्ट परफेक्ट है क्या, नहीं है, यानी यही एरर है, यानी इसी को हमको क्या करना है, ठीक करना है। तो यहाँ हैज़ की जगह पर क्या करेंगे, हैड करेंगे, यानी हैज़ एरर है और हैड करेक्शन करेंगे, ये हैड है ना, ठीक से लिख देते हैं। यहाँ लिख देते हैं हैड, तो हैड होगा। आई होप ये अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो कमेंट जरूर कीजिएगा, या फिर जहाँ प्रॉब्लम हो रहा होगा वो भी कमेंट कीजिएगा, जिससे कि हम नेक्स्ट वीडियो अच्छे से बना सकें, है ना। आप कमेंट कीजिएगा तब हमको समझ में आएगा कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। यहाँ तो फेस भी नहीं दिख रहा होगा तो पता नहीं समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है, आप कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।